तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हम घर जाके बात करेंगे। मैक मेरी बात सुन, लिसन टू मी। हाथ लगाने की दोबारा गलती मत करना। रिलैक्स, मैं क्या तमाशा मत करो। चल के गाड़ी में बैठो, घर चल के बात करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? पुलिस वाले हैं ना ये सब। तुम्हारे बाप के तनख्वाहदार हैं। क्या हो जाएगा ज्यादा? तुम मेरा कत्ल भी कर दोगे ना अपने बाप की तरह, तो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। मैं तुमसे कह रहा हूँ घर चल के आराम से बात करेंगे। अगर बाबा साहब ने ये सब कुछ किया वो तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी फैमिली से माफी मांगेंगे। चलो चल के गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, कोई माफी नहीं चाहिए। से जो होता है कर लो। मैक मेरी बात सुनो। मैक कहाँ जा रही हो? मैक 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 ये किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी किसकी है? मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने हालात बदल सकती हो, लेकिन लगता है जैसे तुम अपने हालात बदलना ही नहीं चाहती। ये क्या हरकत थी? कोई तहजीब होती है, कोई अखलाकियात होते हैं। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, ना सलाम ना दुआ, ऐसे कैसे सीधा कमरे में आ गई हो तुम? कमरे में कैसे आई? मैं इस घर में नहीं आना चाहती थी। आपके बेटे की वजह से मेरा बाप बिस्तर पे है, मजबूर हूं मैं, आना पड़ा मुझे यहाँ। और आप अपनी ये तहजीब और अखलाकियात मुझे ना सिखाएं। आपकी तहजीब मेरे आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जबान संभाल के बात करो। हवास खता तो नहीं हो गए तुम्हारे? आवाज ठीक हो गए आप सबकी सच्चाई जान के। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? लड़की? इस लड़की को आपके शौहर ने मरवाने की कोशिश की थी। आपके घर के ड्राइवर की जान भी जा चुकी है इस एक्सीडेंट में। और मैं बेवकूफ आपके बेटे के और आप सबके जुल्म इसीलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तुमसे किसने कहा कि नवाब साहब ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी? मैं खुद सुन के आ रही हूँ। वो बंदा पकड़ा गया है, मुझे पता है उसको मरवा दिया जाएगा, लेकिन मैं अब तक जान चुकी हूँ। देखो जो भी हुआ ना वो अब पुरानी बात हो गई है, भूल जाओ। अब तो हालात बदल चुके हैं। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में सब तुम्हें अपना लें, बस मुझ पे एक एहसान कर दो। ये सब बातें ना मेरे बेटे को मत बताना प्लीज। वाह, दाद देनी चाहिए आपकी खुदगर्जी की। आप लोगों की वजह से एक मासूम इंसान की जान चली गई। उसकी बीवी थी, बच्चे थे, मैं मरती मरती बची। लेकिन आप मेरे सामने सिर्फ इसीलिए परेशान है कि शमशेर को कुछ पता ना चले। आपको तो अपने उस दरिंदा सेक्स चोर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मेरी बात नहीं सुननी किसी की बात। सुनो मेरी बात। बाबा साहब घर पे नहीं है। जब वो घर पे नहीं तो किससे लड़ोगे? जरूरी नहीं कि शेरू जो कुछ कह रहा हो वो सच हो। क्यों सच नहीं हो सकता? क्योंकि बाबा साहब के बारे में कह रहा है। नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारे बाप हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम अपनी बीवी की जबान बोलना बंद करो। बाबा साहब के सारे काम मैं हैंडल करता हूं, कई गलत काम भी करता हूं, लेकिन किसी की जान लेने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आपके सामने बोल रहा था शेरू, सब कुछ आपके सामने बोला है उसने। शेरू का ये सब कुछ कहने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो क्यों झूठ बोलेगा? बाबा साहब के बारे में क्यों झूठ बोलेगा वो? जबकि वो जानता है अगर पकड़ा गया बाबा साहब नहीं छोड़ेंगे उसे, वो क्यों झूठ बोलेगा? रात को बाबा साहब घर आएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिलहाल अपने कमरे में जाओ, जाके अपनी बीवी को समझाओ।
एक बात याद रखिएगा, जो कुछ शेरू ने कहा है, अगर वो सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो बाबा साहब ही क्यों ना। तुम घर आ गई? आना नहीं चाहती थी, खेना आ रही थी तुम सबसे, लेकिन तुमने मुझे कहीं जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तुम वो शेरू की बात पे यकीन मत करना। बाबा साहब को आने दो अभी। आई एम श्योर वो झूठ बोल रहा। नहीं, वो झूठे ही बोल रहा। तुम सच सुनना नहीं चाह रहे। जहन्नुम बना के रखती तुमने मेरी जिंदगी, और मैं इस जहन्नुम में चुपचाप इसीलिए जलती रही क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे शर से बचने के लिए मेरी मौत को मेरी जिंदा रहने पे फोकियत दी। मगर कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया ना। मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। तुम्हारे बाबा साहेब जो दुनिया की हर चीज पे दस्तरस रखते हैं, वो शख्स से खूनी है। बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ? बात बात पे बंदूक निकालना, डराना, धमकाना, अगवा करना, हर हद पार कर दी तुमने। अब मैं भी देखती हूँ अपने बाबा साहब के साथ क्या करोगे। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुमसे मैंने कहा कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने किया सब कुछ। मुजरिम है वो मेरे। तुम 1000 बार भी मना करोगे तो मैं यही कहूंगी, गुनहगार है वो मेरे। तुम सब गुनहगार हो मेरे। चुप हो जाओ। नहीं करूंगी चुप, नहीं होंगी खामोश। समझ के रखे तुमने मुझे। ठीक है, तुम्हें उस मुलाजिम की बात पे यकीन नहीं है ना? अपनी माँ की बात पे तो यकीन करोगे। खुद मेरे सामने एतराफ करके गई हैं वो। झूठ बोल रही हो तुम। सच बोल रही हूं मैं। तुम्हारी माँ भी इसी घर में मौजूद है, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा साहब को पता चल गया तो वो उन्हें रास्ते से हटाने का कोई ना कोई मंसूबा जरूर बना लेंगे। मैं तुम्हें, तुम्हारे बाप को और तुम्हारे पूरे खानदान को छोड़ूंगी नहीं। वो बस सिर्फ मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको मेरे सर की कसम है, झूठ मत बोलिएगा। क्या ये सच है? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। इनका हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारे सर की कसम नहीं खाऊंगी। शमशेर, पागल हो गए हो क्या? आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या ये सच है? शमशेर, हाँ हाँ, ये सच है। देखो शमशेर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारे बाबा हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारे बाप ने किस तरह मुझे अपने जाल में फंसाया। बहुत बड़ा नाम है ना उनका।
एक लड़की से डर गए। चलो, मैं तो पढ़ाई ठहरी, तुम तो उनकी औलाद हो ना, सगे बेटे। क्या हश्र कर दिया उन्होंने तुम्हारी जिंदगी का। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? मेरे बाबा, मैंने, मेरे घर वाले, हम सब ने तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाया था ना। तुमने मेरी वजह से गोलियां भी खाई, जान भी जा सकती थी तुम्हारी। लेकिन अफसोस कि ये सब हमने नहीं किया। जो कुछ भी किया तुम्हारे बाबा साहब ने किया। घिन नहीं आती तुम्हें अपने आप से? क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हो रहा? या अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुम्हारे ही बाबा साहब ने किया है? जेल में होना चाहिए उन्हें। मगर तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी ये जो सारी अकड़ है ना, जिसको तुम मोहब्बत का नाम देते हो, ये सिर्फ मेरे ही सामने है। अपने बाप के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। शेरू पकड़ा गया। ये तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर नहीं है, उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। क्या? यही कि महक की गाड़ी को हिट करने की इंस्ट्रक्शंस आपने दी। बकवास करता, झूठ बोलता। बाबा साहब, हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन किसी की जान लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ड्राइवर हमारा ही था, एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़ई हो गई। शमशेर कहाँ है? घर पे आपका इंतजार कर रहा है। हाँ। जरा थाने लो गाड़ी। थाने चलो। जी। अरे नवाब साहब, आप खुद आ गए, मुझे फोन कर दिया होता मैं खुद आ जाता आपके पास। सलाम खुद तो लेकर आओ जरा अंदर से। आप तशरीफ रखिए। हरामखोर, बड़ा शौक चढ़ा है ना तुझे सच बोलने का। अब बोल, सच बोल। बोलता क्यों नहीं है? बस कीजिए बाबा साहब। बस बीच में मत आना। ये अभी जाएगा घर और सबके सामने खड़े होकर बोलेगा कि इसने जो कुछ कहा है वो झूठ था। मालिक, मैंने जो कहा सच कहा। जुबान चलाता है आगे से। बाबा साहब, इसके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा शमशेर को सब कुछ बता चुकी है।